हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट नंबर कौन सा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 13। हाँ, असाइनमेंट नंबर 13 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा डीपीपी है, असाइनमेंट है, मतलब 17 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा मैंने इसका, तो अच्छे क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सारे अच्छे क्वेश्चन है। अगर सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, मोस्टली क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को आपको करने का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। इसे दिखेगा कि दिखेगा, ब्लू से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख के रखा है e की पावर ln e, फिर ln, ये बेसिकली e है आपका आर्गुमेंट में है ln, और आर्गुमेंट में आ गया ln x, आ गया। ln का मतलब मैंने बता के रखा है, जिसका बेस क्या होता है, e होता है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, इस चीज को आगे ला सकता हूं, ये वाली जो चीज लिखे, क्योंकि यहां पे देखा जाए ये वाली चीज है, तो मैंने क्या किया, ये जो इसके पावर में लिखा है इसको आगे ले आया, तो क्या लिखा है, e की पावर ln x, ये लिखा है, और ln e, अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 क्यों होगा, क्योंकि आर्गुमेंट एंड बेस दोनों क्या है, सेम है, तो ये 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, e ln x, यही बचेगा। अब ln का मतलब क्या होता है बताइए, log बेस e ln x, ये आर्गुमेंट में। अब ये और ये क्या हो गया, सेम प्रॉपर्टी पढ़ के रखा है। अगर दो जगह बेस हम लोगों का ऐसे सेम होता है, मतलब बेस की पावर में कुछ टर्म लिखा होता है और लॉग लिखा होता है, और दोनों जगह बेस सेम हो तो लॉग हट जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हम लोगों को, log 515 बराबर a दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है log 915 के बारे में हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है, मुझे दिख रहा है इस चीज को, अगर log 915 लिखा है तो इसको मेरे को लिखना पड़ेगा 1/log 15 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 15 की बात की जाए तो 15 होगा फैक्टर आपका 3 × 5 में फैक्टर होगा, और जो 9 होगा वो क्या फैक्टर होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो वहां पे कुछ 1 टाइप का क्रिएट होगा। तो 1/log 3 × 5, 3 का स्क्वायर, तो यहां क्या आ जाएगा 1, यहां पे कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में log 3 प्लस log 5 3, यही आएगा, ये 2 चला जाएगा कहां आपका ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2/1 प्लस log 5 3। इसका मतलब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, log 5 3 की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए log 5 3 की यहां से वैल्यू निकाल, अगेन समझ में आ रहा है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/log 15 5 बराबर a, तो 1/log 15, तो क्या हो जाएगा log 15 5 × 3, तो log 5 5 प्लस log 3 5 बराबर a। अब ये क्या हो गया आपका 1, तो 1/1 प्लस log 3 5 बराबर a। बट हमको किसकी वैल्यू चाहिए, log 5 3 की वैल्यू चाहिए। तो काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/a 1 प्लस log 3 5, यही आ जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अगर log 3 5 आया है तो कुछ नहीं, बस इसको इधर ले आइए, तो 1/1 - a/a बराबर log 3 5 हो जाएगा। इसको अब क्या लिख देंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम से log 5 3 लिख देंगे, तो 1/ में आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, तो 1 - a/a 1/log 5 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां चला जाएगा, ये यहां और ये यहां, तो हमारे पास log 5 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/1 - a, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1/1 प्लस log 5 3 क्या है, a/1 - a है, तो दिख रहा है हम लोगों को एलसीएम लेंगे तो a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 1 - a आ जाएगा,
तो आंसर हम लोगों का मैच कर जाएगा। जो भी मैच कर रहा है एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। नोट डाउन करिए, तब तक फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हो गए हम लोग के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं गया मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पे, स्टेप वाइज प्रोसेस था। log 9 15 दिख रहा है, तो मैंने बोल के रखा है प्राइम फैक्टर करिए। तो log 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा आपका, 3 इंटू 3 होगा। 15 का क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा। अब मुझे दिख रहा है कि 15 को मैं कुछ चेंज तो कर नहीं सकता हूं, क्योंकि 15 कहां पे आएगा, बेस पे आएगा। तो 15 को क्या लाना पड़ेगा, आर्गुमेंट में लाना पड़ेगा। तो मैंने इंटरचेंज कर दिया, लगा दिया बेस चेंजिंग थ्योरम, तो वो आर्गुमेंट में चला गया। अब फिर मैंने लगा दिया प्रॉपर्टी समेशन वाला। जैसी समेशन वाली प्रॉपर्टी लगाई तो मुझे मेरे पास ये मिल गया। मुझे दिख रहा है कि मुझे केवल इस वाले चीज की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए केवल वैल्यू, इस वाले चीज की वैल्यू चाहिए। इस वाले चीज की वैल्यू मैंने इससे लगा ली। अगेन यहां पे क्या लगा दिया मैंने, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 को लास्ट में करते हैं, 3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो उसको आराम से करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स। दिख रहा है पहले वाले लॉग से 2 आपका बाहर आ जाएगा। मैंने सिखाया है कि सबसे पहले जितना ज्यादा आपका सिंप्लीफाई हो सके कर लीजिए। अगले वाले से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो log 3x माइनस 4 बेस 10 बराबर अगले वाले से तो 2 है, तो 2 2 2 हर जगह से कैंसिल। प्रॉपर्टी लग जाएगी a प्लस बी, तो 7x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 1 दे रखा है। बेस में कितना है आपका, 10 दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए तो मल्टी, अब ये कहां चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। तो 7x माइनस 9 3x माइनस 4 बराबर 10 की पावर 1 दैट इज 10। दिख रहा है यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 21x स्क्वायर आएगा। फिर हमने बोला है कि कभी पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 7 इंटू 4 28, और यहां से 9 इंटू कितना आ जाएगा आपका 3 27, तो 27 एंड 28 57 हो जाएगा। नहीं गलत बोले, 27 इंटू 20 55 x प्लस यहां से कितना आ जाएगा आपका 36 आएगा, क्योंकि 9 प्लस 4 कितना हो जाता है, सॉरी 9 इंटू 4 कितना हो जाता है 36 प्लस 10 46 बराबर 0, यही आएगा। अब उन्होंने पूछा है x की रियल वैल्यू बतानी है, तो देख लेते हैं। तो x बराबर क्या आएगा 55 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 55 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 4 इंटू 21 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 21। अब इसको केवल मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 4 इंटू 21 तो कितना आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा, 84 इंटू 26। ठीक है, 84 इंटू 26। दिख रहा है कि अगर 84 कितना भी मल्टीप्लाई कर ले 16 या 2000 से ज्यादा नहीं जाएगा। और जब 55 का स्क्वायर क्या होगा आपका 2500, 2500 से ज्यादा ही होगा, बेसिकली 2700 से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब डी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर डी पॉजिटिव आ गया इसका मतलब दोनों सोल्यूशन क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। यहां पे क्या होगा, दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे ना। एक x 55 प्लस ये जो रूट आ जाएगा अपॉन 42, और दूसरा रूट आ जाएगा x बराबर 55 माइनस ये अपॉन 42। तो कितने रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गए, 2 एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मैंने, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, तो मैंने अंदर वाले को पूरा कैलकुलेट नहीं किया। मैंने बस केवल अप्रॉक्स करके देख लिया कि अंदर वाले का डी, ये जो डी है पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। अगर डी पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आपका 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, नेगेटिव आता तो इसका मतलब कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 है, दिख रहा है हमको
2 की पावर में log 1/4a माइनस आगे क्या है 3 की पावर log 27 a स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस 2a डिवाइडेड बाय 7 log यहां 4 भी है 49a माइनस a माइनस 1। अब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं अच्छा क्वेश्चन है कैसे यहां पे सारे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है यहां पे 1/4, यहां पे 1 मिनट यहां 2 भूल गया मैं, 2 की पावर 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 यहां पे आगे आएगा, अगर मैं बात करता हूं इसको साइड में लिख लेता हूं 2 log 1/2 की पावर 1/4a। तो 1/4 यहां पे आएगा तो 4 कहां चला जाएगा, यहां पे जब आएगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा, क्या होगा ये कुछ इस तरीके से, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ये 4 ऊपर चला जाएगा तो यहां पे ये 4 पर मुझे दोनों जगह अगर लॉग हटाना है तो ये 2 के लिए यहां पे 1 होना पड़ेगा, तो ये 4 कहां चला जाएगा पावर में, तो हमारे पास क्या बचेगा वहां से a की पावर 4 बचेगा। किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने सिखाया था कि अगर दोनों को यहां पे दोनों के पावर को एक्सचेंज करना है तो रेसिप्रोकल करके एक्सचेंज कर दीजिए, ये मैंने सिखाया था। माइनस अगेन यहां पे सेम कॉन्सेप्ट कि 3 की पक्का क्यूब, 3 का क्यूब तो नीचे आएगा 1/3, नीचे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और यहां से भी क्या आएगा 3 आएगा, 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल, दोनों जगह का बेस क्या हो जाएगा सेम, तो अगेन क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a बचेगा, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, यहां दिख रहा 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, तो यहां पे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, मेन आगे है, आगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या लिख के रखा हुआ है, ठीक है, देखिए क्या लिखा है a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, ये लिख के रखा हुआ है। अब हम लोगों को देखना है कि ये चीज कट के कुछ जो आ रहा आना चाहिए। देखिए हम लोगों को दिख रहा है ये बाद वाला टर्म होल स्क्वायर है, बाद वाला टर्म अगर मैं यहां से आप लोगों को दिख रहा हो तो माइनस बाहर निकालता हूं, तो a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, ये लिख के रखा हुआ है। अब देखिए ये क्या लिख के रखा है a प्लस 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा स्टेप बताइए, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, यही आएगा। अब देखिए यहां पे क्या लग जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a माइनस b a प्लस b, तो लग गया a स्क्वायर माइनस a माइनस b, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, तो ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बच जाएगा, तो ये हमारा मैच कर जाएगा जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन आई थिंक मेरे हिसाब से डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। कुछ नहीं किया, केवल यहां पे लॉग हटाने की कोशिश की, यहां से लॉग कैसे हटा 1/4 यहां पे आएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 आएगा, वो 4 चला जाएगा पावर में, अब बेस और बेस सेम तो लॉग हट गया, तो a की पावर 4, यहां से 3 आगे आएगा, यहां से 3 आगे कट के, फिर 3 सेम तो वो हट गया, तो ये बचा। यहां पे 49 में 2 आगे आएगा, तो 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 2, वो 2 चला गया पावर में। फिर मैंने यहां पे थोड़ा मैनिपुलेशन वाली चीज थी जो थोड़ा समझ में आना इंपॉर्टेंट था कि a की पावर 4 मुझे दिख रहा माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर की पावर a स्क्वायर, अब लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a माइनस b, a प्लस b, तो एक टर्म कट गया, बाद वाला टर्म हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 जो लिख के रखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर satisfying simultaneously the system of equation। तो क्या लिखा है, 2√x 2√y बराबर 256 इज 2 की पावर 8, क्योंकि 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। तो दिख रहा है 2 की पावर √x प्लस √y बराबर 2 की पावर 8। अब याद रखिएगा, जब हम लोग यहां से ये दो जब जहां पे दोनों जगह बेस सेम हो जाए तो ऊपर वाले चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर। तो √x प्लस √y बराबर 8 आ जाएगा। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब ऐसे होता है ना, यहां पे कांस्टेंट होना चाहिए। जब भी हम लोग ऐसे बेस वाली चीज को हटाएं ना, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट भी सेम होना चाहिए, तभी वो हटेगा। अगर मान लीजिए यहां पे x और x लिखा होता ना, यहां पे मान लीजिए चलिए x नहीं, z और z लिखा होता, तब ऐसे हम लोग रिमूव नहीं करते, तब हम लोग लॉग लेके रिमूव करते। कैसे रिमूव करते, लॉग लेके रिमूव करते। अभी वो क्वेश्चन नंबर वो वाला आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहला इक्वेशन ये बन गया। अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, log 10√x, फिर क्या लिखा है, माइनस log 10 3/2 इज इक्वल टू 1। यही लिख के रखा हुआ है। अब देख लीजिए यहां डिवीजन वाली लग जाएगी प्रॉपर्टी, तो log 10√x डिवाइडेड बाय 3, यहां 2 चला जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब ले लीजिए एलसीएम, यहां से दिख रहा है हम लोगों को √xy 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10, ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास √xy बराबर कितना आ गया, 15, यही आएगा। स्क्वायर कर दीजिए तो xy बराबर 225 आ जाएगा, xy बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 225 आ जाएगा। अब हम लोगों को दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिसका प्रोडक्ट 225 आता हो और हम लोगों का समेसन 8 आता हो। तो मुझे यहां पे थोड़ा नंबर देखना पड़ेगा, खुद से तुक्का मार के देखना पड़ेगा। यहां पे अब ऐसा नहीं है कि सॉल्व करने को सॉल्व भी कर सकते हैं कि क्या करें, यहां से यहां वैल्यू रखें, बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। तो बेटर है यहां पे हम लोग थोड़ा देखा करें। अब xy 225 है, अब अगर xy 225 है तो 225 में अगर हमारा, मैं इसको थोड़ा बता रहा हूं कैसे करते हैं, देखिए 225 अगर यहां 5 लिख के रखा हुआ है 5 लिख के रखा हुआ है, इसका मतलब जो दोनों नंबर होंगे, जो दोनों नंबर होंगे वो ऑड नंबर होंगे। वो क्या होंगे, ऑड, क्योंकि अगर हम एक इवन ले लिया, एक ऑड ले लिया, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑड आएगा, यूनिट डिजिट में ऑड आएगा, सॉरी इवन आ जाएगा। और अगर इवन और इवन ले 2 इंटू 2, तभी भी यूनिट प्लेस में कितना आएगा आपका, 4 आएगा। 3 इंटू 3 लें तब क्या आएगा, यूनिट प्लेस में कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे यूनिट डिजिट में क्या आया है आपका, 5 आया है 5। अगर 5 आया है, इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे आपके, ऑड नंबर होंगे। क्या होंगे, ऑड। अब देखिए √x प्लस √y बराबर 8, ये देके रखा हुआ है। अगर √x प्लस √y बराबर 8 देके रखा है, तो ये सोचिए कि, चलिए मैं आप एक बार सॉल्व करके भी आपको बताता हूं। इसको इधर ले जाइए, ले गए तो √x बराबर 8 माइनस √y, यही आएगा। होल स्क्वायर कर दीजिए तो x बराबर 64 प्लस y माइनस 16 √y, यही आएगा। फिर क्या करेंगे, यहां से फिर आगे सॉल्व करेंगे, तो काफी लेंदी मेथड उड़ जाएगा, क्योंकि फिर एक बार रूट हटाना है ना, तो फिर सबको इस तरफ लाके फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मुझे यहां से दिख रहा है कि 225 है, तो मैं अगर ऑड नंबर का पेयर बनाना चालू करूं, तो मान लो मैंने लिया 3 इंटू 5, तो क्या हमारा 225 आ सकता है क्या, नहीं। 225 आएगा कैसे, आप लोग पहले ये सोचिए। 225 हम लोगों का आएगा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 15 इंटू 15 कितना होता है, अगर 15 इंटू 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15, बिल्कुल सही। एक हो सकता है 225 15 इंटू 15, एक हो सकता है 25 इंटू 9,
ये हो सकता है 225 के लिए। और क्या हो सकता है और सोचते हैं हम लोग, 55 इंटू 5 नहीं होगा, 45 इंटू 5 नहीं होगा, तो दो ही नंबर है एक हिसाब से। 15 इंटू 5, अगर एक नंबर को 15 ले ले तो क्या ये 8 आ पाएगा? नहीं। अगर x को मान लो हम लोगों ने 25 ले लिया और y को अगर हम लोगों ने 9 ले लिया तो समेशन 8 आ जाएगा। यहां पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पे दो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? दो। कैसे? x 25 y 9, दूसरा x 9 y 25। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर कितने आए? दो आएंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा? 2। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा एजुकेशन देख, थोड़ा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि तुक्का मार के देखना पड़ेगा, या हम लोग ऐसे कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा हूं, क्योंकि आंसर तो ये भी हो सकता था ना, बट ये वाला इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोगों को ये वाला आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, कौन सा? ये 6 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब देखिए, बात करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ भी बेस चेंजिंग थ्योरम का क्वेश्चन है। a की पावर log b n डिवाइडेड बाय log b a। यहां बेस और बेस सेम दिख रहा है सेम। इसका मतलब क्या मैं a को यहां ले जा सकता हूं? ले जा सकता हूं। कैसे? डिनोमिनेटर से सिंगल टर्म ले आइए, तो log a log b n यही होगा। अब ये और ये क्या हो गया? सेम। तो हमारे पास आंसर क्या बचा? log b n। देखिए, मैंने ऐसे सोचा ही क्योंकि बेस चेंजिंग थ्योरम लग रहा है। सीधी सी बात है, मुझे अगर ऑप्शन देखूं, अगर मुझे ऑप्शन देखने में आ रहा होगा समझ में, तो ऑप्शन में मुझे हर जगह ऑप्शन में केवल एक लॉग दिख रहा है। यहां पे कितने लॉग हैं? अभी देखा जाए तो 3 लॉग हैं। तो क्या मैं लॉग को हटा सकता हूं? और मुझे कहीं भी किसी के पावर में नहीं दिख रहा है, मतलब a की पावर में कहीं भी आंसर ऐसे दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे हर जगह आंसर सिंपल सा ऐसा टर्म दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है या ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाला टर्म तो हट रहा होगा। अब हटेगा कैसे? जब बेस में आपका क्या आ जाए, ये सेम टर्म आए। अब सेम टर्म कैसे आएगा? जब ऊपर केवल एक लॉग बचे। अब एक लॉग कैसे बचेगा? जब दिख रहा है मुझे यहां पे बेस और यहां पे बेस सेम है। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला b को हटा के, ये जो b है आर्गुमेंट वाला, यहां हम लोग ने वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि log b a लिखा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? log b अपॉन log a लिख सकते हैं, और यहां c। अब ये और दोनों सेम है, तो मैंने क्या किया, इस दोनों को हटा दिया, और यहां वाला जो a आर्गुमेंट में वो कहां चला गया? आपका बेस में। यहां पे यही चीज मैंने की, देख लीजिए। अब दिख रहा है ये और ये क्या हो गया? सेम। तो लॉग क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब जैसी लॉग हटेगा तो हमारे पास जो आंसर आया आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूं मैं। 8 क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या लिख के रखा है? a की पावर log bx लिख के रखा है। इसका क्या है? होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम x log ba प्लस 6 बराबर 0, यह लिख के रखा हुआ है। और बोल के रखा है कि a और b को 0 से बड़ा होना है और ab का प्रोडक्ट जो है 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए, अगर यहां पे मैं गौर करने वाली एक चीज देखूं, तो मुझे ऐसे अगर सॉल्व करना है तो लॉग को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इतना बड़ा टर्म कौन लिखेगा। उसके मानने के लिए ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए? सेम। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि e log bc, ये चीज और ये चीज इंटरचेंज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इंटरचेंज कर सकता हूं। तो मैंने वही किया। दूसरे वाले टर्म में x को ले गया ऊपर और a को ले आया आपका बेस में, तो क्या हो जाएगा? a log bx का होल स्क्वायर माइनस, यही होगा। अब आगे देख लेते हैं भाई हम लोग, यहां यही है ना, पूरे का होल स्क्वायर है या इसका केवल होल स्क्वायर है? ओ सॉरी, ये इसका केवल नहीं है, ये पूरे का होल स्क्वायर है। ये ऐसे है, तभी सोचो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा था क्वेश्चन पे। ये पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख के रखा हुआ है। यहां पे भी ऐसे कर लीजिए, तो 5
a की पावर में log x b प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए a की पावर में log bx को क्या मान लेते हैं, ये चीज a की पावर log x b को मान लिया मैंने p। जैसे p माना तो हमारे पास क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 बराबर 0। तो p बराबर क्या आ गया आपका, एक 2 और एक p बराबर क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो दो रूट्स आएंगे, चलिए अब यहां पे बराबर यहां पे रख देते हैं। तो a log x b बराबर 2, एक ये आ गया। फिर यहां से क्या आएगा बताइए, a log b x बराबर 3 आ जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए मुझे निकालना x है, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करता हूं। अगेन मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, इन दोनों को इंटरचेंज तो कर देते हैं। तो x की पावर में log a b बराबर 2, x की पावर में log a b बराबर 3 हो गया। अब देखिए यहां पे सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। याद है अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब बराबर 2 होता है, तो हम लोग एक्स बराबर क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1/3 लिखते हैं क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब बराबर अगर 2 हो तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1/3। तो क्या इसी तर्क पे मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 log a b कर सकते, क्योंकि log a b तो एक नंबर ही होगा। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ उस तरीके जैसे वहां पे किया ना, इसी तरीके से मैंने यहां पे किया कि log a b से 1 यहां पे आ गया। सिमिलर टर्म पे यहां पे भी 3 की पावर में 1 log a b आ जाएगा। अब अगेन यहां पे यूज कर सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, तो ये चला जाएगा ऊपर, पलट दीजिए। तो x बराबर 2 की पावर में log b a, एक आंसर आएगा आपका ये। दूसरा आंसर यहां से लेते हैं, तो x बराबर 3 की पावर में log b a, ये आ गया दूसरा आंसर। तो अब चेक कर लेते हैं आंसर कौन सा दे रखा है, उसके हिसाब से राइट बता देंगे। आंसर चेक करते हैं, तो हमको आंसर दे रखा है केवल 3 log b अपॉन a दे रखा है। a ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि a ऑप्शन में उल्टा है, यहां आर्गुमेंट में a है बेस में b है, पर हमारा आंसर उल्टा है, तो ये आंसर तो पॉसिबल, a ऑप्शन तो नहीं है। b ऑप्शन आ जाएगा, c तो बिल्कुल नहीं आएगा, d तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो आंसर कितना हो गया हम लोगों का, b आंसर आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, मतलब मोर देन वन होता, तो ये आंसर भी होता और वो आंसर भी होता, दोनों आंसर पॉसिबल थे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, काफी क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस। आखिरी का क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9th क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, किसमें, 3 की पावर 40 में। तो ठीक है, इसको x मान लीजिए, दोनों तरफ 10 बेस पे क्या ले लेंगे, log, तो ले लीजिए। तो 40 log 3 10, तो 40 इंटू log 3 10 की वैल्यू उन्होंने बोल के रखी है, कितनी बोली है, 0.477। देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 इंटू 7 8, हाथ में आया तो 4 इंटू 7 8, 0 3 4 16 19 एंड 0, कितने के बाद, इसके बाद। अब बताइए इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 19, और हमने बोल के रखा है नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 20। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखते हैं, 10th क्या क्वेश्चन है, log 3 mod 2x माइनस 7 बराबर 1, ये क्वेश्चन देके रखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन देके रखा है तो ठीक है भैया, मैंने log क्या किया, हटा दिया, हटा दो। तो mod 2x माइनस 7 बराबर 3 बोल के रखा हुआ है। अब क्या करते हैं, एक बार ये 2x माइनस 7 3 के बराबर होगा, और एक बार 2x माइनस 7 माइनस 3 के बराबर। तो यहां से x बराबर कितना आ गया आपका 5, यहां से x बराबर कितना आ गया आपका 2 आएगा, दिख रहा है, 7 उधर जाएगा। अब इस एक को बोला x2, तो इसको बोल देते हैं x2, इसको बोल देते हैं x1। उसने पूछा है बीच में कितने इंटीजर आएंगे, तो दिख रहा है 2 और 5 के बीच कितने इंटीजर होते हैं, 2 ही इंटीजर होता है, 3 एंड
4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10th। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11th क्वेश्चन में बहुत मैनिपुलेशन है। मैंने मैनिपुलेशन ध्यान से देखिएगा, कुछ मैनिपुलेशन आप लोगों को ध्यान से एकदम देखना ही पड़ेगा, कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 मैनिपुलेशन से भरा हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने लिखा log x a माइनस log x b बराबर log x c माइनस log x a। कुछ नहीं, जो 2 दे के रखा था उसको एक तरफ से इधर उधर कर दिया, केवल यहां 2 दे रखा था तो एक log को उधर ले गया, एक को इधर ही रह दिया। अब दिख रहा है कि x हर जगह मैंने अब दिख रहा है, हम लोग हमेशा कोशिश क्या करते हैं, बेस को सेम बनाने की। इस क्वेश्चन में हर जगह क्या सेम है, आपका आर्गुमेंट सेम है। अगर आपका हर जगह आर्गुमेंट सेम है और बेस को सेम बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाते हैं। लगा दीजिए। तो 1 अपॉन log a x माइनस 1 अपॉन log b x बराबर 1 अपॉन log c x माइनस 1 अपॉन log a x। जब ऐसा करेंगे तो बोल देंगे x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x 1 के बराबर अभी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो मत लिखो, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगों तो क्या आएगा, log b x माइनस log a x डिवाइडेड बाय log a x log b x बराबर log a x माइनस log c x डिवाइडेड बाय log c x log a x। तो दिख रहा है log a x कैंसिल, एलसीएम ले लीजिए यहां पे। तो सॉरी माइनस बीच में माइनस है तो कौन सा लग जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो log b अपॉन a x डिवाइडेड बाय log b अपॉन x बराबर log a अपॉन c x log c x, यही आएगा। अब दिख रहा है, जैसे यहां पे हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में कहीं भी x नहीं दिख रहा है, इसका मतलब x क्या हो रहा होगा, एलिमिनेट। अब x कैसे होगा, दिख रहा है अगर यहां पे दोनों जगह पे x लिख के रखा है तो ये कहां चला जाएगा, इसके बेस में चला जाएगा। दोनों जगह बेस सेम है तो ये c कहां चला जाएगा, इसके बेस में चला जाएगा। लिख लीजिए, लिख लिया। तो क्या आएगा बताइए, log b बाय a b इज इक्वल टू, यहां से क्या जाएगा, log a बाय c आ जाएगा। आगे देखते हैं। यहां तक तो आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे आया यहां पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो log b अपॉन a क्या होता है, log b माइनस log a। तो log b टू द बेस b 1 माइनस log a b इज इक्वल टू राइट साइड में log a c माइनस log c टू द बेस c 1 हो जाएगा, यही आएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां तक आप को सबको समझ में आया होगा। एक को इधर ले आइए, इधर ले आइए। तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, log a टू द बेस b प्लस log a टू द बेस c, यही आएगा। अब जैसे यहां तक पहुंचे तो अगेन हमको दिख रहा है कि दोनों जगह पे आर्गुमेंट क्या है, सेम। तो अगेन बेस चेंजिंग थ्योरम। तो 1 अपॉन log b a प्लस 1 अपॉन log c a, यही आएगा। एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, log c a प्लस log b a डिवाइडेड बाय log b a log c a, यही आएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, एक टर्म को ले जाते हैं राइट साइड, इसको इधर लेके चले गए, ले गए। तो 2 क्या आ जाएगा, 2 log b a बराबर log b इंटू सी ए डिवाइडेड बाय log c a, यही आएगा। अब दिख रहा है अगेन दोनों जगह बेस क्या हो गया, सेम हो गया। अगर बेस सेम हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये log डिनोमिनेटर में जो 2 log लिखे सिंगल log में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट कर दीजिए। तो b स्क्वायर, तो log b स्क्वायर a बराबर a हटके क्या बचेगा, log b c बराबर c, यही बचेगा। अब दिख रहा है आंसर में बी स्क्वायर भी आ रहा है, बी सी भी आ रहा है, सारे टर्म आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से ये वाला इधर से ऐसे लेके चला गया, बेस की पावर RHS, ये वाला लॉग हटा दिया।
तो क्या यहां से मैं बी स्क्वायर, क्या चीज, यहां से इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, यहां से बी स्क्वायर बराबर ये लिख सकते हैं ए की पावर में लॉग बी सी सी। बट अभी आंसर एक बार चेक करते हैं कि मैच करता है या नहीं करता। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आंसर ऑप्शन के हिसाब से मैच करना पड़ेगा। तो ऑप्शन अगर सी की बात करें ना, सी या बी कोई भी देख लीजिए, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इस तरीके से सॉल्व किया तो मुझे सी ऑप्शन दिखेगा। तो सी ऑप्शन में देखिए बी स्क्वायर दिख रहा है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, आर्गुमेंट और बेस को। तो बी स्क्वायर बराबर बी सी लॉग ए सी, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। तो ये आंसर सी हो गया। थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन था। मैनिपुलेशन क्या था कि मैंने क्या किया, माइनस वाला चीज ले आया, एलसीएम लिए बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के, फिर जो कटा काट दिया, फिर यहां से ऐसे आया तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया, अगेन सिंगल लॉग में, फिर यहां तक पहुंचे हम लोग पहुंचे। फिर मैंने क्या किया, अगेन वहां पे इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, इस तरीके से लगा दिया, यहां आ गए। फिर क्या किया, यहाँ पे 2 इक्वल टू लॉग ये आ गया। फिर अगेन मुझे दिख रहा है आर्गुमेंट सेम है, तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा के क्या हो गया, यहां पे आ गए। एक चीज को मैं उधर लेके चला गया। अब किसी का सवाल आएगा, सर आपने बी लॉग बेस बी ए को ही क्यों लेके चले गए, नीचे वाले दूसरा जो लॉग सी ए है उसको क्यों लेके नहीं गए, चलो उसको भी लेके चलते हैं, ठीक है। एक बार अगर किसी का सवाल आ सकता है ना भाई, सर आपने केवल इसको ही लेके क्यों गए, इसको भी ले जाइए, तो चलिए उसको भी लेके चलते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, तो ले जाइए। तो क्या आएगा, 2 आंसर आ चुका है। मैं किसी का पक्का ये डाउट आएगा, इस वजह से मैं पहले ही बता देता हूं, लॉग बी सी ए, तो लॉग बी ए। अब अगेन यहां से सिंगल लॉग बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग सी स्क्वायर ए बराबर लॉग बी सी बी। मैंने क्या किया, अगेन यहां से लॉग हटाया, तो सी बराबर ए की पावर लॉग बी बी सी, यही आएगा। अब देखते हैं आंसर कोई मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन में सी स्क्वायर भी था, इस वजह से मैं सी स्क्वायर बी सी की पावर लॉग ए। अब हमारा आंसर अगर होता तो सी स्क्वायर बराबर बी सी की पावर लॉग ए बी होता, जो कि ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन ए में दे के रखा है ए की पावर ए, फिर बेस में आपका सी दे रखा है, वहां अगर बेस में बी होता ना ये ऑप्शन में, तो हमारा आंसर ये वाला भी मैच कर जाता, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आंसर भी पॉसिबल है, वो आंसर भी पॉसिबल है, तो दोनों आंसर पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आंसर में क्या दे रखा है। हम लोगों के लिए एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो हम लोग उसी को मार्क करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है, क्लास का होमवर्क टाइप का ही चीज है, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने नए नए टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं इस असाइनमेंट के द्वारा, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस की टाइप है। मान लीजिए आपसे पहली बार क्वेश्चन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप लोग क्या करिए, सॉल्यूशन देखिए, फिर ट्राई कीजिए दोबारा क्वेश्चन को, फिर होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। ऐसे कोई मत करिएगा कि सर मुझसे नहीं हुआ, मैंने सॉल्यूशन देखा और चुपचाप छोड़ दिया, नहीं। पहले सॉल्यूशन एक बार देखिए कि मैंने क्या करने की कोशिश की है, देख लिया, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा करिए, तो आप लोगों को याद रहेगा यार। तो स्टेप से अपने मैच करिए, जो आप जो सॉल्व करेंगे ना, उससे आप लोग क्या करिए, उसको मैच करने की कोशिश करिए कि सर मैं एक बार मैच करके देखते हैं कि गलत क्या किया मैंने। तो अगर आप जब मैच करेंगे ना आप अपने जो सोल्यूशन से, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं ये गलत कर रहा था, तो नेक्स्ट टाइम से वो गलती आप लोग नहीं करेंगे। या जब ये एक तरीका है, दूसरा तरीका ये कि मैं सर मुझसे हुआ ही नहीं, तो मैंने क्या करूंगा, सॉल्यूशन देखा, फिर सारे सॉल्यूशन देख लिए, फिर मैं अगेन लेके असाइनमेंट को लेके बैठ गया, दोबारा सॉल्व करके देखा कि कितने क्वेश्चन मुझसे हो पा रहे हैं, फिर सॉल्व किया, देखा क्या गलत किया, दोबारा फिर दोबारा मैंने सॉल्यूशन देखा। तो ऐसे बार बार आप जब क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा हाँ ये क्वेश्चन आया, ऐसा आया तो मेरे को इस तरीके से करना है, या एक तरीके का ये हम लोग का थॉट ऑफ प्रोसेस हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देख के ही क्वेश्चन को समझ में आएगी जब बार बार सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 क्या लिख के रखा है, लॉग 2c इनटू में लॉग b625 इज इक्वल टू लॉग 1610 लॉग c10, यही लेके रखा है। अब देखिए उन्होंने ये बोला है b की वैल्यू बतानी है और साथ में उन्होंने c को एलिमिनेट किया है। अगर आप लोग यहां पे देखें तो उन्होंने c को एलिमिनेट किया है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, इस वाली चीज को ले आता हूं इस तरफ, तो लाइए, तो लॉग
2c। सबसे पहले मेरे को c को एलिमिनेट करना है, तो क्या आ जाएगा यहां पे log 10c बराबर, ये क्या होता है 625। चलो इसको 625 ले रहने दीजिए, तो log 625 बेस b बराबर log 1610। हमारा एम क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये समझना है कि क्वेश्चन में अगर बी पूछा है और चारों ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो चारों ऑप्शन में सी नहीं है। सी नहीं, इसका मतलब सी क्या हो रहा होगा, एलिमिनेट हो रहा होगा। कैसे एलिमिनेट होगा अभी देखिए, यहां सी और सी सेम, अगर दो लॉग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दे रखे हैं, दोनों का बेस सेम हो, तो क्या होता है नीचे वाले का जो आर्गुमेंट होता है वो ऊपर वाले में कहां चला जाता है, बेस में। तो log 2 10 यहां से क्या जाएगा log 6 2 5 10 log 16 10, यही आएगा। अब देखिए, सॉरी यहां पे b है 10 नहीं है, तो एक काम करते हैं, जब यहां तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं तो क्या करते हैं, इसको यहां ले आते हैं, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज इसको ले आते हैं इसके डिनोमिनेटर में, ले आइए, तो क्या आएगा log 6 2 5 b बराबर log 16 10 डिवाइडेड बाय log 2 10, यही आएगा। देख लीजिए log 6 2 5 b, अगेन ये 10 और 10 सेम, तो log सिंपल log में क्या बचेगा log 16 2 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, बिल्कुल बचेगा। अब मुझे पता है 16, अगर देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ गया, तो ये पूरे की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 हो गई। तो हमारे पास क्या आया log 6 2 5 b बराबर 4। 6 2 5 क्या होता है 5 की पावर 4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 यहां ले आऊं 5 यहां, तो ये और ये कैंसिल, तो b बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 12। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए भाई 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, और ये सारी चीजें हम लोगों को देके रखी हुई है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, p बराबर s अपॉन 1 प्लस k की पावर n, ये दे रखा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है तो मुझे s से अलग रखना, न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। चलो डिनोमिनेटर में भी लाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ log ले लो, तो log p। अभी आप किसी के भी बेस में ले लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी बेस के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो बेस कुछ भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा log s माइनस, अब यहां पे log आएगा तो log a अपॉन b की प्रॉपर्टी क्या होती है log a माइनस log b, तो log 1 प्लस k की पावर n, तो क्या आ जाएगा बताइए log p माइनस log s बराबर माइनस k टाइम माइनस n टाइम log 1 प्लस k, यही आएगा। अब दिख रहा है मुझे, एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो log s माइनस log p डिवाइडेड बाय log 1 प्लस k बराबर n। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो यहां से इसको हम लोग s अपॉन p भी लिख सकते हैं ऐसे, log s अपॉन p डिवाइडेड बाय log 1 प्लस k इज इक्वल टू n। ये हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा, तो 13 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, देखिए a प्लस b प्लस c बराबर 0, फिर दूसरा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 1, ये दे रखा है, और पूछ रहा है किसकी वैल्यू पूछी हम लोगों से, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए कैसे करते हैं, सीधी सी बात है, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 दे रखा है तो सीधा ये होगा कि इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1। अब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b
प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सिमिलर टर्म पे यहां पे भी आ जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2 टाइम b स्क्वायर c स्क्वायर 2 टाइम c स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 1। तो मुझे इसी की तो वैल्यू चाहिए, इसी की चाहिए, तो ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लो अभी के लिए x, इसको मैं एक समय के लिए x बोल देता हूं, बार बार कौन लिखेगा, x लिख दिया, ये x प्लस। अब देखिए मुझे इस वाले चीज की वैल्यू कैसे आएगी, अब ये देखते हैं। तो 2 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर 1। क्या पहले इक्वेशन को यूज किया? नहीं, इस यूज करिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc 2ca प्लस 2ab बराबर 0। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 1। तो रख दीजिए, तो bc प्लस ca प्लस ab माइनस हाफ, यही आएगा। होल स्क्वायर कर दीजिए एक बार और, तो क्या आएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो कर दीजिए 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट करिएगा तो क्या आएगा? ए बी सी स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करिएगा तो क्या आएगा बताइए? ए स्क्वायर बी इंटू सी प्लस लास्ट दो का करिएगा तो क्या आएगा बताइए? सिमेट्रिक टर्म दिख रहा है मुझे, तो ए सी बी स्क्वायर बराबर 1/4। यहां से मुझे कॉमन दिख रहा है ए बी सी, कॉमन निकाल लीजिए, तो प्लस 2 टाइम ए बी सी कॉमन, बचा हुआ क्या होगा? ए बी प्लस सी बराबर 1/4। ये दे रखा है 0, दे रखा है, तो हमको वैल्यू मिल गई इस वाली चीज की। इस वाली चीज की वैल्यू क्या मिली? इस वाली वैल्यू क्या, क्योंकि यहां पे यही टर्म है ना, ये वाला टर्म यहीं पे लिख दीजिए, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बार बार नहीं लिख रहा मैं, तो ये इसका ये एक्सपेंशन है, इसका अगला टर्म ये है, मैंने ये वाली चीज को यहां पे यही लिख दिया है, ठीक है। तो मुझे ये टर्म हो गया पूरा 0, तो इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4, मतलब ये वाली वैल्यू होगी 1/4। तो रख दीजिए x इंटू 2 1/4 बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? हाफ आ जाएगा, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का हाफ आंसर है, दैट इज सी आंसर। तो ये 14 क्वेश्चन कुछ नहीं किया, जो जो क्वेश्चन में बोलते जा रहा केवल स्क्वायर करते गया। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो मैंने सोचा भाई चलो देखो, पहले मैंने ये सोचा a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 आएगा कैसे? कैसे आएगा? जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को होल स्क्वायर किए, कर दिए। अब बोला इसके बाद भाई वैल्यू बताओ, वो वाली वैल्यू कैसी आएगी? बाद वाली, क्योंकि पहला वाला तो हमको चाहिए ही, जो बाद के 3 टर्म है उसकी वैल्यू कैसे आएगी? ऊपर वाले को होल स्क्वायर किया, बस फर्क ये था एक बार जब स्क्वायर किया तो हमको आंसर नहीं मिला, तो हमने क्या किया? एक बार और स्क्वायर कर दिया, जैसे ही एक बार और स्क्वायर किया तो हम लोगों को आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 14 ही है ना? हाँ 14 है, तो 3 क्वेश्चन इधर बच गए, एक क्वेश्चन और बचा, तो देखते हैं भाई 14 के बाद बढ़ते हैं 15। बहुत टाइम लग गया भाई आज करने में पूरा, ये थोड़े बड़े बड़े भी क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन भी है ना। तो देखते हैं, चलिए 15 क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है। ओ शिट, बच गए। चलिए 15 क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले क्या लेके रखा है? a बराबर log 2 log 4 256 प्लस 2 log √2 बराबर 2, ये दे रखा है और बोल रहा है a की वैल्यू बतानी है ना। तो देखो सबसे पहली चीज तो दिख रहा है √2 हाफ आगे आएगा, हाफ अगर आगे, क्योंकि √2 है ना ये, तो इसका मतलब 2 की पावर हाफ अगर आगे आएगा तो 2 डिवाइडेड बाय हाफ, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा इसका आंसर? 4 आ जाएगा, क्योंकि log 2 क्या हो जाएगा आपका 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 256 क्या होता है? 16 का स्क्वायर, या ये भी बोल सकते हैं 4 की पावर 4, करके देख लीजिए। तो 4 कहां जाएगा आपका? आगे आ जाएगा। जैसे 4 आगे आया तो क्या बचेगा हमारे पास? a log 2 4, क्योंकि 4 4 क्या हो जाएगा? 1।
अब ये 2 का स्क्वायर आगे आ जाएगा, जैसे यहां पे अब ये लिख सकते हैं 2 2, तो ये 2 आगे आ गया, तो ये कितना हो गया आपका 1 हो गया। फिर बचा हमारे पास log 2 2 प्लस 4, तो ये हो गया 1, तो आंसर आ गया 5। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। 16 इज सेम, क्वेश्चन नंबर 16 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग 16 खुद से करिए, मैं 16 नहीं बता रहा हूं। 17 देखते हैं। 16 क्योंकि सेम है, अगर अलग क्वेश्चन होता तो मैं पक्का बताता। 16 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे है, तो आप लोग उसको खुद से करिए, दिमाग लगाइए, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसका। a बराबर log 15, b बराबर log 50, ये दे रखा है। क्या निकालना है? log 40 टू द बेस 9। एक काम करते हैं, चलिए, तो log 40 क्या होता है आपका? अगर 40 का प्राइम फैक्टर देखें तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही आएगा। इसका मतलब ये आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 डिवाइडेड बाय log 9 3 का स्क्वायर। अब बेस आप अपने से ले सकते हैं। मैं अगर यहां पे बेस लेने जाता ना, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बेस लूं तो 5 का बेस लेना इज बेटर, क्योंकि 5 में यहां पे इजी होगा। कैसे इजी होगा आप देखिएगा। मैंने यहां 5 लिख दिया, यहां पे भी मैंने 5 लिखा, तो क्या आ जाएगा बताइए? 3 टाइम log 2 5 प्लस log 3 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम log 3 5। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, पहला वाला। तो a बराबर log 15, तो log 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5, बेस मैंने 5 बोल के रखा है, तो a बराबर क्या आएगा? देखिए log 3 5 प्लस 1, तो हमको log 3 5 की वैल्यू कितनी मिली? a माइनस 1। इसको देखते हैं, तो b बराबर 50 क्या होता है? 50 का प्राइम फैक्टर देख लीजिए, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यही होता है। तो b बराबर क्या आ जाएगा? log 2 प्लस 5 log 5 का स्क्वायर 5, यही आएगा। हाँ यही आएगा, तो दिख रहा है b। ये कितना हो जाएगा? log 5 5 1 2 आ जाएगा, तो b माइनस 2 वैल्यू किसकी आ गई? log 2 5 की आ गई। रख देते हैं, इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 17। एक क्वेश्चन बच गया है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं उसको, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो कैसे करते हैं देखिए। कौन सा क्वेश्चन बच गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 3 ही बचा है भाई, 3 देख लेते हैं। देखिए 3 जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? x, फिर ऊपर है log x3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम log x3 माइनस 10, और राइट साइड है x की पावर माइनस 2। ठीक है, ये लिख के रखा है। देखिए मैंने यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। log x3 दूसरे नंबर पे लिखा था होल स्क्वायर, तो उसको पहले पे लिख लिया। सेकंड पे लिखा था log x स्क्वायर बेस 3, तो 2 को आगे ले आया। अब ऐसे क्वेश्चन में किसी का ये होगा, सर दोनों तरफ कंपेयर कर देते हैं, सर दोनों तरफ कंपेयर कर देते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि अगर यहां पे आपका अगर आपका कांस्टेंट हो तो तब आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, वेरिएबल हो तब कंपेयर नहीं करेंगे। तो मुझे दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में log x3 दे रहा है, तो मैंने क्या किया? दोनों तरफ 3 बेस पे log ले लिया। ले लेते हैं, तो log x3 यही आएगा। पावर में जो दे रखा है log x/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम, यही चीज आएगी ना सर? ये x इसके पावर में है ना, तो x के पावर में ये दे रखा है, पूरे ये पावर में आ गया आपके इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? log लिया है, तो log लेंगे तो इसके पूरे पावर में, इधर आ जाएगा प्लस 2 log x3 माइनस 10 बराबर log 3
x की पावर -2, यही आएगा। अब देखिए ये पूरा चीज कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि log a की पावर अल्फा क्या होता है, अल्फा log a होता है, तो आगे आ गया। और log x3 को मैंने एक समय के लिए बोल दिया p बोल दिया, ठीक है। तो जैसे p बोलूंगा तो क्या आएगा, p² प्लस 2p माइनस 10, यहां से आ जाएगा आपका p आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 आगे तो -2p हो जाएगा वहां पे, क्यों कि -2 आगे आ जाएगा आपका, और log x3 को मैंने क्या बोल दिया, p बोल दिया है, तो -2p हो जाएगा। यहां पे भी आपको समझ में आया कि ये पूरा टर्म, ये जो पूरा log ऊपर वाला ये लिखा है, ये x के पावर में है। अगर x के पावर में है तो log लेने की वजह से क्या होगा, प्रॉपर्टी लग जाएगा, a की पावर अल्फा, अल्फा आगे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो p³ प्लस 2p² माइनस 10p प्लस 2p बराबर 0, यही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किया ना, p³ प्लस 2p² माइनस 10p प्लस 2p बराबर 0। तो देख लेते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे ही आगे गए तो क्या आ जाएगा भाई, यहां से p³ प्लस 2p² माइनस 8p बराबर 0, यही है, p कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए, तो p² प्लस 2p माइनस 8 बराबर 0, तो एक ये होगा और एक ये होगा, तो एक आ गया p बराबर 0। फिर अगला आएगा p² प्लस 2p माइनस 8 बराबर 0, ये आएगा। अब p क्या था, log x3, तो log x3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया आपका, एक 1 आ गया। यहां से आ जाते हैं, तो दिख रहा है फैक्टर p प्लस 4 p माइनस 2 बराबर 0, तो p बराबर 2 और p बराबर -4, एक ये आंसर आ जाएगा। तो p बराबर 2 तो रख दीजिए यहां पे, तो log x3 बराबर 2, तो x बराबर 9, यहां पे रख दीजिए, तो log x3 बराबर -4, तो x बराबर 3 की पावर -4, दैट इज x बराबर 1/81। इसके कितने आंसर आए हम लोगों के, 4 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे हम लोगों के, 4 आंसर आएगा। क्या क्या देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में सीखने वाली चीज ये थी कि हम लोगों को मैंने ये सिखाया है, कभी अगर एक्सपोनेंशियल टर्म हो तो अगर हम दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हो और दोनों टर्म, अगर मैं नीचे वाली इस वाले पार्ट को हटाना चाहता हूं, तो हटाने के लिए जो हमारा बेस होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। क्या इस केस में हमारा कांस्टेंट था, क्या नहीं था। अगर कांस्टेंट नहीं था तो मैंने क्या बोला, लॉग ले लीजिए, और मैंने लॉग 3 के बेस पे ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है x यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है, तो अगर मैं x का बेस अगर 3 ले लूं, बेस क्या ले लूं, 3 ले लूं, तो मुझे बाद में एज्यूम करने में क्या होगा, इजी। मैंने यही किया। फिर ये पूरे पावर में चला गया, तो a की पावर अल्फा की वजह से ये आगे आ गया, यहां पे -2 आगे आ गया। फिर मैंने बोला log x3 को मैं मान लेता हूं p, जैसे p माना तो मुझे ये पूरा ये इक्वेशन मिल गया। सॉल्व किया तो p बराबर एक 0 आया, 2 आया, -4 आया। 0 करने पे x बराबर क्या आया, 1, दूसरे पे x बराबर क्या आया, 9, और तीसरे पे क्या आया, x बराबर 1/81। तो ये चीज हम लोगों का आंसर में आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कि आंसर दिया क्या है एक बार, ये 3 आंसर आ रहे हैं ना, आंसर तो एक ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 81, 9, 3, 2, तो 9 विल बी द आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं 3 का आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए दिया है, तो हमारा क्या हो गया, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो सारे आंसर होते 1/81। अब अगर कोई लड़का यहां पे, अगर थोड़ा सा एक चीज और सुनिए, अगर कोई लड़का या कोई भी अगर स्टूडेंट यहां पे डायरेक्ट कंपेयर कर देता ना, तो उसको ये वाली चीज नहीं मिलती, उसको ये वाली चीज नहीं मिलती, याद रखते। क्योंकि हमने क्या किया, ये नीचे वाली चीज को हटा दिया, केवल ऊपर वाली चीज को कंपेयर किया। तो ऊपर वाली चीज को अगर कंपेयर करते तो एक बार देखिए, अगर ऊपर वाली चीज को केवल कंपेयर करूं तो क्या आ जाता, p² प्लस 2p माइनस 10 बराबर -2 आ जाता। अब इसको सॉल्व करते तो क्या आता बताइए, p² प्लस 2p माइनस 8 बराबर 0, तो p प्लस 4 p माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से दिख रहा है कि ये वाली चीज तो आ जाती, बट ये वाला चीज क्या होता, रह जाता। तो इस वजह से हम लोग जब अगर ऐसा कभी सॉल्व करें तो क्या करना है हम लोगों को, क्या करना है हम लोगों को, कि कभी भी वेरिएबल हो तो लॉग लेके आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली सॉल्व
नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि असाइनमेंट अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों से अगर क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो क्या करिए, कुछ ध्यान से देखिए सोल्यूशन को, जो भी डाउट्स हो, अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे मैसेज करिए। ठीक है, डायरेक्टली मैसेज करिए, मैं आपको वहां पे भी समझा दूंगा, है ना। तो जैसा भी, अगर हमारा एम है पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझना, समझे, तो समझने का सबसे ज्यादा केस है यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसे किया गया, क्यों ऐसा ही किया गया ये स्टेप पे। तो अगर कोई चीज को कोई समझ में ना आए तो आप डायरेक्टली मैसेज करिएगा, मैं आपको वहां पे भी समझा दूंगा। बट ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा अटेम्प्ट करिएगा ये सोल्यूशन देख के। जब तक दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्यों। बस यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपने बस देख लिया, अब देख लिया वो दिमाग में नहीं रहेगा, उसको लिखिए, लिख के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा ही क्वेश्चन क्यों किया गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा डीपीपी था, ध्यान से सारे क्वेश्चन को, अगर किसी को हो रहा हो तो कुछ आप लोगों को ज्यादा है तो नोट्स में ही क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, तो रिवीजन के टाइम भी आप लोगों को इजी रहेगा। ठीक है, थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं फिर।